गुजरात के वडोदरा में श्री लोहाना सेवा मंडल द्वारा जलाराम बापा की 225वीं जन्म जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। प्रखर सामाजिक सेवक के रूप में जलाराम बापा को आज भी पूजा जाता है। उनकी 225वीं जन्म जयंती के मौके पर कारेली बाग में श्री लोहाना सेवा मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाआरती, पादुका पूजन समेत के धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजू ठक्कर, उपाध्यक्ष मनोज ठक्कर, मंत्री राजू हीरालाल ठक्कर समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। जलाराम बापानी 225મી जन्म जयंती रघुकुल कुळમાં જ્યારે અમારો બધાનો બાપાના સાનિધ્યમાં જન્મ થયો હોય તો ચોક્કસપણે રઘુવંશી તરીકે અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને આજના દિવસે જન્મદિવસ નિમિત્તે વર્ષોની ચાલી આવતી પરંપરા અમારા સમાજની સંસ્થા શ્રી લોહાણા સેવા મંડળ દ્વારા આજનો આ કાર્યક્રમ છે। પાદુકા પૂજનથી લઈ महाआरती, महाप्रसाद અને આજના દિવસે આખો સમાજ ભેગો થઈ અને અમારી જે કહેવાય કે અમારા સમાજની બીજી દિવાળી એટલે જલારામ બાપાની જન્મ જયંતિ એ ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસથી આજના દિવસે ઉજવાઈ રહી છે। गुजरात के वडोदरा के कंज्यूमर एक्टिविस्ट पीवी मुरजानी की अचानक खुदकुशी के बाद परिवार के साथ साथ पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। वडोदरा में 35-40 सालों से जागृत नागरिक नामक संस्था चलाने वाले पीवी मुरजानी अब तक हजारों लोगों को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ संदिग्ध संबंधों के चलते अपनी खुद की जिंदगी उन्हें गंवानी पड़ी। बीती रात वडोदरा में हजारों लोगों के मोबाइल में पीवी मुरजानी के मोबाइल से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मानी हुई बेटी कोमल सिकलीगर और उनकी मां संगीता सिकलीगर द्वारा परेशान किए जाने के चलते खुदकुशी की बात कही थी। कोमल और संगीता मुरजानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे। पीवी मुरजानी मां बेटी को पहले ही घर, पेट्रोल पंप, गाड़ी समेत की कई वस्तुएं दिलवा चुके थे, लेकिन मां बेटी की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान होकर पीवी मुरजानी ने अपनी ही लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। घटना की खबर फैलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से सबूत जुटाए हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां परिजनों ने पुलिस और कोर्ट पर भरोसा जताते हुए न्याय की मांग की है। घटना तो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है और जो सुसाइड नोट में 9 बजे के अकाउंट में मैसेज आया था, वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी हाजिर था, उनके पे भी मैसेज आया था और ये कांड हुआ है जो उसमें इसकी लिखी हुई है। जब आदमी पगला रहता है तभी उसके जो बीत गई होती तब वो लिखता है बयान, गलत बयान कभी नहीं लिखता है। जिसको जिस चीज की चोट पहुंच चुकी है या उसके पे तकलीफ होती है तब उससे वो बयान लिखा हुआ है। सुसाइड नोट देखिए, आपको इसकी जानकारी पहले नहीं, कभी नहीं थी। 9 बज के अकाउंट पे जब मैसेज आया, जब पुलिस डिपार्टमेंट खड़े थे, उनके भी मोबाइल पे मैसेज आया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, मेरे भाइयों के मोबाइल पे मैसेज आया, तब मालूम पड़ा कि इन्होंने सुसाइड नोट लिखा हुआ है। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट जब घर पे थी, 9:30 बजे आई थी, 9:15 बजे, तब सब ढूंढ रही थी तो उन्होंने कुछ सुसाइड नोट लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यों किया है, क्या किया है, तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। परेशानी से गुजर रहे थे, उस परेशानी के बारे में आपको कभी नहीं बताया था। जो सुसाइड नोट में लिखा है तब पूरा डिटेल मालूम पड़ा। क्या मांगे आगे मैं कोर्ट है, कोर्ट पे न्याय मिलेगा। जिस तरह से पेट्रोल पंप पे गाड़ी दी है नहीं? हाँ, वो तो भाई की है ना गाड़ी। हाँ, भाई ने मकान गिरी रख के उसको पेट्रोल पंप दिलाया है। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। AC જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. Or call 9825 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
अब नजर डालते हैं अरवली जिले के समाचार पर। अरवली जिले के मालपुर के गलिया दांती निकट एक सड़क हादसा हुआ जिसमें ऑडी कार और एक्टिवा के बीच भिड़ंत हो गई। ऑडी कार का चालक एक्टिवा चालक को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें मालपुर तालुका किसान संघ के मंत्री महेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम हेतु मालपुर सीएचसी भेजकर कानूनी कार्रवाई की गई। अरवली जिले की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सीसीटीवी कैमरे से सज्ज किया गया है। गुजरात और राजस्थान की सीमा से सटे हुए अरवली की चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जिसके तहत शामला जी की अंसोल बॉर्डर, मेघरज की उंडवा चेक पोस्ट, हिमंतपुर रेलावाड़ा चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि राजस्थान से की जाती शराब तस्करी को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही के दूरस्थ अंचल में मरवाही नगर पंचायत के कुम्हारी सोन नदी के तट पर बने एनीकट में क्रीड़ा विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना का काम किया गया। उसमें 77 किसानों को 167 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया। करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस परियोजना पर सवाल उठना लाजमी है। मामले पर मरवाही नगर पंचायत के निवासियों ने कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए मामले में न्याय की मांग की है। आपको ये बताएं कि तुम्हारी मरवाही नगर पंचायत के जो तुम्हारी है उसमें सौर सिंचाई परियोजना के तहत क्रीड़ा विभाग के द्वारा एक प्रोजेक्ट में काम किया गया था आज से 5 से 6-7 साल पहले की बात। उसमें सर 168 हेक्टेयर में 67 किसानों को पानी सप्लाई करना था और उसमें स्थिति आज ये है कि करोड़ों रुपये उसमें खर्चा हुआ है पर आज तक किसानों को एक बूंद पानी प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें आप जाके देखेंगे कि उसमें ऐसा विभाग ने काम किया है कि दोनों तरफ सोलर पैनल लगाए हुए हैं नदी के, जबकि वो एक तरफ लगाया जा सकता था। और उसमें कुछ साल पहले वहाँ पे 5-6 पंप लगाए थे। आज उसमें एक पंप चोरी हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने 6 पंप को निकाल के गोडाउन में रख दिया और आज वहाँ पे कोई देख रेख करने वाले एक चौकीदार के भरोसे वहाँ पे रख दिए हैं। सोलर पैनल उड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, किसानों को कोई पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा जो लगाई है सरकार, उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, किसानों को पानी मिलना चाहिए। इस बात के लेके हमने मरवाही नगर पंचायत निवासी और कुम्हारी किसानों ने मिलकर हमने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कार्रवाई के लिए। इसमें पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो और ये परियोजना चालू हो और किसानों को पानी मिलना शुरू हो। अब इसमें अभी पता चला है कि वहाँ पे जो उनके इंजीनियर हैं, कोई नेताम जी हैं, उनका कहना है कि 30 HP का हमारा पानी सप्लाई चालू है। बाकी आप मौके पे आप जाके देखेंगे एक भी पंप वहाँ पे नहीं लगा हुआ है, एक भी पंप लगा हुआ नहीं है, सब पंप गोडाउन में रखाया हुआ है। सोलर पैनल निकाल के दूसरे जगह लगा रहे हैं या अपना विभाग वाले जैसा भी कर रहे हैं वो भगवान जाने। बाकी पूरा इसमें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। इसके बाद सभी ग्रामीण एकत्रित होकर इस पर कुछ प्रदर्शन किया जाएगा।